नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है आज के जूम लाइव में। आज के जूम लाइव में हम जीडीजी एफएक्स के बिजनेस प्लान की बात करेंगे और बहुत सारे कम्युनिटी को लेकर अपडेट है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि जीडीजी एफएक्स में और अभी जीडीएस कॉइन के हमारे प्रोग्राम में काफी कुछ चेंजेस हुए हैं, और जो अल्टीमेट लास्ट चेंजेस हैं, अब इसके बाद ये कम्युनिटी के किसी भी प्रोग्राम में कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि अब हम और आप अपनी जो मेहनत पिछले काफी साल से कर रहे हैं उसके फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने ही वाले हैं। और चीजें बहुत क्लियर हो चुकी हैं, विजन बहुत क्लियर है, और बहुत सक्सेसफुली जो लोग काम कर रहे हैं, जो कम्युनिटी में लोग जुड़े हैं, बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूं। और इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरी बात समझते हुए। आधी अधूरी बात देखिए कभी भी आपको आपके पर्सपेक्टिव को क्लियर नहीं कर पाएगी, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। लास्ट में हम आपको जीडीएस से रिलेटेड और जीडीएस से रिलेटेड कुछ अपडेट देने जा रहे हैं, जिससे आपकी हर तरह की टेंशन, हर तरह का पैनिक खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में, और आप सभी को होली की, रमजान की और आगामी आने वाली ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी का साथी, आप सभी का सहयोगी इस जूम के लिए उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जीडीजी एफएक्स के बिजनेस प्लान की। उसमें कुछ छोटे छोटे चेंजेस किए हैं, जो लास्ट चेंजेस हैं। अब आगे इसमें कोई चेंज होगा नहीं। तो इन चेंजेस को, अपडेट को हम लेते हुए पूरे प्लान को समझेंगे एक बार कि आखिर ये प्लान क्या है और किस तरीके से वर्क कर रहा है। देन आफ्टर फिर हम बात करेंगे कि आगे जो फ्यूचर विजन है मैनेजमेंट का, कम्युनिटी मैनेजमेंट का, वो क्या है, और आप और हम किस तरीके से आगे की चीजें करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपको यहाँ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करके पहले हम बिजनेस प्लान की बात करेंगे, एंड देन बिजनेस प्लान कंप्लीट होने के बाद फिर अपडेट की बात करेंगे। इसलिए लास्ट तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप किए हुए बिना ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, बिजनेस का नाम है ग्रेट डील गोल्ड कॉइन डॉट कॉम। और बिजनेस कोई सेटलमेंट का बिजनेस नहीं है। इसको हम समझने के लिए इसका नाम लेते हैं जीडीजी एफएक्स, जिसमें कि जीडीजी की फुल फॉर्म है ग्रेट डील गोल्ड। और ये पूरा सिस्टम, पूरा बिजनेस एक बिल्कुल फ्रेश बिजनेस की तरह है। इसमें किसी भी तरह का पुराना सेटलमेंट नहीं है, और ये रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है। हमारे लगभग 2022 से लेकर अब तक के जो एफर्ट्स रहे सिस्टम में, उन एफर्ट्स को का एक फाइनल डेस्टिनेशन के रूप में जीडीजी एफएक्स आपके सामने उपलब्ध है। दोस्तों, जीडीजी एफएक्स क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, ये एआई ट्रेडिंग है। आजकल जैसे कि आप जानते हैं कि समय के अंदर परिवर्तन होता जा रहा है। समय के साथ साथ नए इनोवेशन होते हैं, नई साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज हमारे साथ हर जगह इनबिल्ड हो रही है। अगर आप बात करें तो देखिए, कभी हमारा एक समय था जब हम हर किसी शहर में होते थे और हर किसी से पता पूछते फिरते थे कि भाई हमें फलानी जगह जाना है, किसी गांव या किसी शहर या किसी कस्बे या बड़े शहर के किसी मोहल्ले में जाना है, तो हम उसकी जानकारी लेते रहते। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपके पास एंड्रॉयड फोन है, आईओएस फोन है, यानी कि आईफोन, और आप सिंपली अपनी एक लोकेशन सेट करते हैं गूगल पर, और बिंदास वहां पहुंच जाते हैं। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती। तो देखिए, यही टेक्नोलॉजी है। हमें इस टेक्नोलॉजी ने बहुत इजी बनाया हुआ है। आज बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने पुराने समय में देखते हैं, जो हम नहीं कर सकते थे, आज ये छोटे छोटे बच्चे, 5 और 6 साल के बच्चे, वो काम कर पाते हैं। कभी चिट्ठी भेजी जाती थी, 2 से 3 दिन में वो पहुंचती थी। आज जो है व्हाट्सएप 1 सेकंड में उसको, मैसेज को किसी एक व्यक्ति से हजारों किलोमीटर दूर बैठे दूसरे व्यक्ति तक उसको पहुंचा देता है। तो दोस्तों, कॉमर्शियल लाइन में भी, बिजनेस के अंदर भी काफी अपडेट्स हुए हैं, काफी चेंजेस हुए हैं। आज तो हमारे देश, हमारे भारत में एयर टैक्सी भी आने की तैयारी हो रही है। हमारे देश में ऐसे बहुत सी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं जो अभी और दूसरे देशों में भी नहीं है। इसी तरीके से बहुत से दूसरे देशों में ऐसे कुछ इनोवेशन हो चुके हैं जो अभी हमारे देश में नहीं है। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि टेक्नोलॉजी, जो क्रॉस बॉर्डर टेक्नोलॉजी है, उसको एक ब्रिज के रूप में हम उसके लिए काम करें। जो हमारे देश में बहुत इनोवेटिव आइडियाज हैं, लोग जिन पर काम कर रहे हैं, उन्हें दूसरे देशों तक पहुंचाएं, और दूसरे देशों में जो भी इनोवेशन हो रहे हैं, जो भी कॉरपोरेट एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको समझते हुए उसको हमारे देश तक पहुंचाएं। यही हमारा मुहिम है। और जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारा जो कम्युनिटी है वो एक रिटेल प्लेटफॉर्म है, एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है, और इस बिजनेस प्लेटफॉर्म में फाइनेंस की बहुत बड़ी भूमिका होती है।
तो दोस्तों रिटेल के बिजनेस के साथ साथ हमने क्रॉस बॉर्डर बिजनेस स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से हम एक सक्सेसफुल जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं। और इसी सक्सेसफुल जर्नी में हमारा जो कनेक्शन है, जो जुड़ाव है, वो फॉरेक्स की ऐसे कंपनीज से है जो एआई ट्रेडिंग करती है। एआई का मतलब ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। यहाँ पर देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग या क्रिप्टो ट्रेडिंग कोई नई चीज नहीं है। ऑलरेडी बहुत से लोग कर रहे हैं, करते आए हैं। हमारे देश में भी हजारों लोग, आप और हमारे बीच में भी ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं, और वो अच्छे से जानते हैं कि ट्रेडिंग का महत्व क्या है, उसकी जो रिटर्न्स हैं, इसकी जो आरओआई हो वो कितनी शानदार है। लेकिन दोस्तों, जब एक ह्यूमन एक्टिविटी होती है, जब मनुष्य किसी काम को करता है, तो उसमें एरर की गुंजाइश होती है, गलतियों की गुंजाइश होती है, या वो इतना टाइम टेकिंग होता है कि जब तक वो हो पाता है तब तक वो समय ही निकल जाता है। आप इस चीज को समझते हुए ये जानते होंगे कि आजकल बड़े बड़े सर्जरीज, और खासतौर से ब्रेन की सर्जरीज, ह्यूमन नहीं करते, वो रोबोट करते हैं, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमन से। इसी तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग की हम बात करें, जब इस प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो फॉरेक्स में देखिए उतार चढ़ाव का बिजनेस है। फॉरेक्स होता क्या है? फॉरेन एक्सचेंज इसका नाम है। फॉरेन एक्सचेंज एक लीगल सिस्टम है यूएई के अंदर और बहुत से कंट्रीज के अंदर। और इसके अंदर आप बहुत सारी करेंसीज के एक्सचेंज से एक प्रॉफिट अर्न करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं, जिसको फॉरेक्स ट्रेडिंग। इसका बहुत बेसिक सा एग्जांपल है कि अभी डॉलर और यूरो की बात करें, तो डॉलर और यूरो के बीच में कुछ रुपए का अंतर हो, कुछ ही घंटों के अंदर ये चेंज हो सकता है। तो ये कुछ घंटों के अंदर जो बदलाव है, अगर डॉलर को सस्ते में खरीद लिया जाए यूरो से एक्सचेंज करके, और उसको कुछ घंटे बाद उसको जब डॉलर महंगा हो जाए तो बेच दिया जाए, तो जो प्रॉफिट आता है उसको फॉरेक्स ट्रेडिंग हो। क्रिप्टो करेंसी में भी इस तरह की ट्रेडिंग बहुत आम हो चुकी है, प्रचलन में है, और बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं, क्योंकि क्रिप्टो के उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत फास्ट होते हैं। तो इसमें इस ट्रेडिंग के रिटर्न बहुत ज्यादा अच्छे भी आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो फॉरेक्स ट्रेडिंग हो रही है, हम जिस सिस्टम से जुड़े हुए हैं जीडीजी एफएक्स में, ये सिस्टम क्रिप्टो फॉरेक्स ट्रेडिंग पर आधारित है। और इसके आधार पर ही ये एक बहुत शानदार आरओआई निकालता है। ये सिस्टम ऑटोमेटेड है, ह्यूमन पार्टिसिपेशन सिर्फ स्ट्रेटजी मेकिंग में है, बाकी सारा काम रोबोट करते हैं। तो इस वजह से इसमें सक्सेस ही सक्सेस है, लॉस की गुंजाइश बहुत कम है, और यही रीजन है कि हम इस सिस्टम से जुड़े, जिससे हमारी कम्युनिटी को बेनिफिट। तो दोस्तों, सबसे पहले ग्रेट डील गोल्ड एफएक्स को समझते हैं। देखिए, ग्रेट डील गोल्ड एफएक्स काम कैसे करता है। इसमें एक रोबोट होता है, जो रोबोट के पीछे कुछ स्ट्रेटेजिस्ट बैठे होते हैं, जो उस रोबोट की पूरी प्लानिंग को नोट डाउन कर देते हैं। सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सिस्टम में नोट डाउन कर देते हैं। अब ये चलता कैसे? ये आर्बिट्रेज के ऊपर चलता है और फ्लैश लोन के ऊपर चलता है। ये दो वर्ड याद रखिएगा, आर्बिट्रेज और फ्लैश लोन। आर्बिट्रेज क्या है कि देखिए, हमेशा आप एक बहुत देसी भाषा में समझाता हूं आपको। हमारे शहर में, हम आप जहां कहीं रहते हैं, चाहे पुणे में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, हैदराबाद में रहते हो, हर जगह थोक के मार्केट होते हैं। और थोक के मार्केट से बहुत से दुकानदार सामान खरीदते हैं डेली, और वो सामान दूसरे रिटेल की दुकानों पर जाकर सेल करते हैं, या एक कस्टमर को डायरेक्ट सेल करते हैं। अब थोक में वो सामान सस्ता आता है, और दूसरी जब मार्केट में हम जाके पहुंचते हैं तो वहां पर वो महंगा बिकता है, और उसका जो 2 4 6% 10% जो भी प्रॉफिट आता है वो उसको मिलता है। दिस इज कॉल्ड आर्बिट्रेज। क्रिप्टो के अंदर क्या होता है कि हजारों एक्सचेंज है। कॉइन मार्केट के ऊपर देखें तो 2 3 हजार एक्सचेंज लिस्टेड है, और ज्यादा ही होंगे। मुझे बहुत अपडेटेड नहीं है मेरे पास डेटा, लेकिन इतना लगभग 2 3 हजार एक्सचेंज होंगे। इसमें बहुत प्रचलित एक्सचेंज के नाम आप भी जानते हैं, जैसे कॉइन बेस है, बाइनेंस है ना, बाइबिट है। तो इस तरह के एक्सचेंजेस बहुत सारे हैं, जिनमें आप हम डेली बिटकॉइन खरीदना या इथेरियम खरीदना या सेल करने के लिए ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन इस ट्रेडिंग में क्या है कि आप यदि क्रिप्टो के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप खुद इस चीज का एनालिसिस करें कि आप अभी कोई भी एक कॉइन ले लीजिए, रिपल ले लीजिए, इथेरियम ले लीजिए, कोई भी कॉइन ले लीजिए। एक एक्सचेंज पे उसकी कीमत कुछ और होती है और दूसरे एक्सचेंज पे कुछ और होती है। फॉर एग्जाम्पल, बाइनेंस पे अगर जाएं तो इस टाइम क्रिप्टो की, इथेरियम की बात करें तो लगभग 1800 कुछ डॉलर का है। लेकिन अभी अगर आप बाईबिट पर जाएं तो इथेरियम जो है उससे करीब 10 से 15 डॉलर ज्यादा है। तो अगर बाइनेंस से इथेरियम को बाय किया जाए और दूसरे एक्सचेंज पर जहां उसकी कीमत ज्यादा है,
वहां सेल किया जाए, तो इस डिफरेंस में एक प्रॉफिट हमें जनरेट हो जाता है, और जो एक एश्योर्ड प्रॉफिट होता है। लेकिन प्रैक्टिकली हम और आप, मैं और आप इस चीज को कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। रीजन क्या है कि हमारी जो एक्टिविटी होती है वो मैनुअल एक्टिविटी होती है। हम इस काम को जब कोई एक्सचेंज से जाके पहले अपना फंड डिपॉजिट करेंगे, फंड डिपॉजिट करने के बाद फिर जो है वहां से कॉइन बाय करेंगे, बाय करने के बाद फिर उसको विड्रॉल लेंगे, विड्रॉल लेने के बाद फिर उसका जो है दूसरे एक्सचेंज पर उसको डिपॉजिट करेंगे, फिर वहां पर उसकी सेल लगाएंगे, सेल के बाद फिर वो परचेज होगी, परचेज होने के बाद जो डॉलर आएगा उसको हम वहां से एग्जिट लेंगे। ये अपने आप में 2 से 3 घंटे का काम हो सकता है। कि हमने जिस एक्सचेंज से कॉइन खरीदा और जिस एक्सचेंज पे कॉइन हम बेच रहे हैं उसमें रेट ही अपोजिट हो जाए, खरीदने वाले का रेट बढ़ जाए, जहां से हमने खरीदा वो ज्यादा में खरीदा, और जहां हम सेल करना चाह रहे थे जहां रेट ऑलरेडी ज्यादा था वो कम हो जाए, ऐसे में लॉस की संभावना होती है। तो देखिए यही चीज है कि इस बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस दोनों बने हुए हैं। परंतु जब हम रोबोट की बात करते हैं, जब हम एक सिस्टमेटिक मैकेनिज्म की बात करते हैं, जब हम ह्यूमन से, आम आदमी से ऊपर हटकर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो इसमें एक चेंज आ जाता है, एक परिवर्तन आ जाता है। वो परिवर्तन क्या है उसे समझते हैं। देखिए रोबोट जब काम करेगा सबसे पहले उसकी स्ट्रेटजी प्लान कर दी जाएगी, और स्ट्रेटजी एक नहीं होगी, इसकी कई स्ट्रेटजीज होती हैं। डिपेंड करता है कि जिस मोमेंट उस स्ट्रेटजी को रन किया जा रहा है रोबोट के थ्रू, वो स्ट्रेटजी सक्सेसफुल है या नहीं। ये स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं। जब कभी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो हर रोबोटिक्स में जो मशीन होती है उसके पीछे कोई ना कोई स्ट्रेटेजिस्ट कनेक्टेड होता है। अब यहां पर क्या किया जाता है कि उसको रियल टाइम चेक करके उसको रन कर दिया जाता है प्रोग्राम को, और उस प्रोग्राम के रन करने से क्या होता है कि 1 मिली सेकेंड में पूरी एक्टिविटी हो जाती है। जो काम हम 2 से 3 घंटे में कर रहे थे उस सेकंडों के अंदर हो जाता है, चुटकी बजाते ही हो जाता है। और उसमें क्या होता है कि एक एक्सचेंज पर रोबोट जाता है, वहां पे फंड उठाता है, बाय करता है, और बाय करने के बाद दूसरे एक्सचेंज पे जाता है और वहां सेल करके और फंड निकाल के आ जाता है। इसमें एक चीज और जुड़ती है, उसका नाम है फ्लैश लोन। इसको हम समझते हैं। फ्लैश लोन, फ्लैश का मतलब समझिए, जैसे कि हम अपना फोन, आपने कभी फोन से किसी का फोटो खींचा हो, तो उसमें आप जब फोटो खींचते हैं तो एक कुछ सेकंड के लिए एक लाइट जलती है, और जैसे ही फोटो पूरा हो जाता है वो लाइट बंद हो जाती है। इसको हम फ्लैश बोलते हैं। वहां फ्लैश का कंसर्न ये है कि जब फोटो हो तो चेहरे पे उजाला हो, या जो भी हम सीनरी का फोटो ले रहे हैं उस पर उजाला हो, और रोशनी होने की वजह से वो बहुत अच्छा उसका पिक्चर का जो रेजोल्यूशन है वो बहुत अच्छा आता है और पिक्चर अच्छी खींचती है। यहाँ भी वो फ्लैश का मतलब यही है, लेकिन लोन यहाँ पे जोड़ा। देखिए अभी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिन ऑर्गेनाइजेशन में फंड की कोई कमी नहीं है। ट्रिलियंस डॉलर के हिसाब से उनके पास फंड है, क्योंकि उनके पास इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मौजूद हैं जो हम इस प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं ऑलरेडी। ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है इनको समय नहीं है। देखिए आप ध्यान रखिए, एक बहुत बेसिक सा रूल है, जिस आदमी के पास पैसा है उस पर समय नहीं होगा, और जिस आदमी के पास समय है उस पर पैसा नहीं होगा। ये दो बातों का ध्यान रखिए। अगर आपके पास समय है इसका मतलब 100% पैसा नहीं है, और अगर आपके पास पैसा है तो 100% आपका समय नहीं है। ये रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो देखिए जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं इनके पास वॉरेन बफेट जैसे लोग हो गए, ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज हो गई, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ट्रिलियंस के हिसाब से फंड्स मौजूद है। स्टॉक मार्केट के पूरे पूरे बच इन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। लेकिन इनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि हर आदमी के पास 24 घंटे फिक्स है लाइफ में। 24 घंटे में बहुत बहुत एफिशिएंट पर्सन ज्यादा से ज्यादा 18 घंटे काम करेगा। उस 18 घंटे में हर किसी के पास वही 18 घंटे। वो आदमी जो किसी बाजार में जो है बोरी कंधे पर रखकर धो रहा है, उस आदमी के पास भी वही 16-18 घंटे हैं। और जो आदमी फ्लाइट में सफर करके अलग अलग बिजनेस डील्स कर रहा है उसके पास भी 18 घंटे। तो देखिए जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं इनके पास पैसे को इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं होता। ये इन्वेस्टमेंट एजेंसीज को पैसा देते हैं, और इन्वेस्टमेंट एजेंसीज खोजती हैं ऐसे लोगों को जो डेट श्योर प्रॉफिटेबिलिटी पर उनके साथ काम करें। तो देखिए इसके लिए यूएसए की एक कंपनी है, उस कंपनी ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है। वो टेक्नोलॉजी क्या है कि उन्होंने पूरा, देखिए ब्लॉकचेन इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ समझ, कि ब्लॉकचेन का मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी।
कोई एक 10 का पैसा किसी का इधर से उधर नहीं कर सकता। पूरी तरीके से ऑपरेटेड है, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, फ्रॉड की कोई गुंजाइश नहीं है अगर सिस्टमेटिक ब्लॉकचेन पे आप काम करें। तो यहाँ पर ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ही पूरा सिस्टम बनाया जाता है, और उस सिस्टम में लोन देने वाला सिस्टम एग्जीक्यूटिंग सिस्टम के साथ एपीआई शेयरिंग करता है। एग्जीक्यूटिंग सिस्टम के पास उसके सर्टिफिकेशन होने चाहिए उस वर्किंग के, और जब वो उसके साथ कनेक्ट होता है तो ये पूरा जो हमारा जैसे जीडीजी एफएक्स का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के साथ जब फ्लैश लोन कंपनी कनेक्ट होती है थ्रू एन एपीआई होती है, 5% फंड हमारी तरफ से जाता है, 95% जो है इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट्स अपना फ्लैश लोन देते हैं। किसी के हाथ में किसी का पैसा नहीं जाता, उनका पैसा उनके वॉलेट में पड़ा होता है, उनके ट्रस्ट वॉलेट मेटामास्क में जहां भी वो रखे वो होता है, हमारा पैसा हमारे ट्रस्ट वॉलेट मेटामास्क में होता है। लेकिन पूरा प्रोग्राम ब्लॉकचेन के थ्रू चलता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चलता है। इसकी आप गूगल पे तस्दीक भी कर सकते हैं जो मैं बात बोल रहा हूँ। और इसको जब हम करते हैं तो रोबोट जो है ऑटोमेटिक जब वर्क करता है, और जब कोई कॉइन बाई करता है तो जो लोन देने वाला सिस्टम है उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से फंड आता है, और पूरी ट्रेड कंप्लीट होके कुछ सेकंडों के अंदर उसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे वो पैसा विद उनके प्रॉफिट रेशियो के साथ रिफंड हो जाता है, और हमारा पैसा हमारे प्रॉफिट रेशियो के साथ हमारे पास आ जाता है। तो इसको एक थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे, फिर हम आगे बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये पैसा इतना बड़ा सिस्टम चल कैसे रहा और कंपनी इतना अच्छा पैसा देती कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए इसमें बड़ा सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल आप 100 रुपए से कोई व्यापार कर रहे हैं, आपकी दुकान है, 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं और उससे कोई व्यापार कर रहे हैं, और मान लेते हैं कि उसमें प्रॉफिट 2% का आता है, जो भी व्यापार कर रहे हैं उसमें 2%। अच्छा, इस